Hello students, good morning students. Today we are going to start with the poem Dad and the Cat and the Tree. Yes students, the name of the poem is Dad and the Cat and the Tree. The poem is written by Kit Wright. Yes, the poet of this poem is Kit Wright. Uh, before reading the poem, before reciting this poem, I want to ask a question. Students, have you ever seen a cat climbing a tree? क्या आपने कैट को क्लाइंब करते हुए देखा है किसी ट्री पर कभी? Sometimes a cat may climb too high and get stuck in the tree. Stuck means trapped. तो कई बार क्या होता है कि जो कैट है वो इतना ऊंचा जो है क्लाइंबिंग कर जाती है कि किसी भी ट्री पर कि वहाँ पर ट्री पे जा कर के वो ट्रैप हो जाती है, यानी कि अटक जाती है. द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प. और इस तरह की चीज़ें, चाहे वो कैट हो या आपने कई बार देखा काइट, आप काइट जो है वो भी ट्रैप हो जाता है. तो चाहे कोई भी चीज़ है वो जो ट्री पर जा कर के अटक जाती है, स्टक कर जाती है, तो उन वो कभी भी किसी की हेल्प के बिना जो है वो नीचे नहीं आ सकती. हाउ वुड यू हेल्प इट? तो ऐसे में आप ऐसी चीज़ों की मदद कैसे करोगे, कैसे उनकी हेल्प करोगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम. तो इस अवश्य ही आप इस तरह से तो नहीं करोगे जैसे कि डैड ने पोएम के अंदर जो है की है. इज डैड ए गुड क्लाइंबर? क्या डैड जो है इस पोएम के में वो अच्छे क्लाइंबर हैं, क्या अच्छे असेंडर हैं? तो व्हाट वर हिज प्लान्स? और उनके प्लान्स क्या थे? तो रीड द पोएम टू फाइंड आउट. तो हम इस पोएम को रीड करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट इज डैड अ गुड क्लाइंबर और व्हाट वर हिज प्लान्स, कि उनके प्लान्स क्या थे कैट को नीचे लाने के लिए. दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री. स्टक में आपको ऑलरेडी पता है, स्टक मीन्स ट्रैप. इस आज सुबह क्या हुआ कि कैट जो है वो ट्री में अटक गई, ट्री में जो है ट्रैप हो गई. डैड सेड राइट, जस्ट लीव इट टू मी. लीव इट टू मी मीन्स लेट मी डू दिस. तो डैड कहने लगे कि डैड ने कहा कि ये सब मुझ पर छोड़ दो, यानी कि बिल्ली को वहाँ से कैट को जो है ऊपर ट्री से नीचे लाने का काम मुझ पर छोड़ दो. द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल. वॉबली, वॉबली मीन्स अनस्टेडी. जो ट्री था वो टेढ़ा मेढ़ा था, अनस्टेडी था. द ट्री वॉज टॉल, और ट्री जो है वो लंबा भी था, टॉल भी था. मम सैड for goodness sake don't fall. For goodness sake means in the name of God. तो मॉम ने कहा भगवान के लिए गिर मत जाना. scoffed dad. fall, scoffed dad, a climber like me, child's play this is, you wait and see. yes. तो मम्मी ने कहा कि भगवान के लिए नीचे गिर मत जाना. तो डैड ने कहा कि फॉल, नीचे गिर जाऊंगा. तो डैड ने क्या है मजाक उड़ाते हुए कहा. स्कॉफ्ड डैड. स्कॉफ्ड मीन्स लाफ्ड मॉकिंगली. तो डैड ने जो है वो मजाक उड़ाते हुए कहा अ क्लाइंबर लाइक मी चाइल्ड्स प्ले. चाइल्ड्स प्ले मीन्स ईजी जॉब, वेरी ईजी जॉब. तो डैड ने कहा कि अ क्लाइंबर, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए जो है ये बहुत ही ईजी जॉब है, बहुत ही ईजी टास्क है. इट्स ए चाइल्ड्स प्ले फॉर मी. दिस इज़ यू वेट एंड सी. ये जो वर्क जो काम है, ये टास्क जो है किसी ट्री पर क्लाइंब करना मेरे लिए बच्चों के खेल के समान है, यानी कि बहुत ईजी है. यू वेट एंड सी, तुम जो है इंतज़ार करो और देखो. ही गोट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड. तो डैड ने क्या किया कि डैड जो है एक लैडर लेके आए. लैडर मीन्स स्टेयरकेस, सीढ़ी. तो एक सीढ़ी लेके आए कहाँ से? फ्रॉम द गार्डन शेड. शेड मीन्स होता है स्टोर हाउस, वेयर अनयूजुअल थिंग्स आर स्टोर्ड, दैट इज़ कॉल्ड शेड. तो डैड जो है गार्डन में जो शेड थी उससे वहाँ से जो है वो स्टेयरकेस लेके आए, लैडर लेके आए. इट स्लिप,
ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। तो क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने ट्री पर जो है वो सीढ़ी लगाई तो ये स्लिप कर गई, फिसल गई। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। लैंडेड मीन्स फॉल डाउन, वो नीचे गिर गई। कहाँ पर? फ्लावर बेड में, फूलों की क्यारी में। नेवर माइंड सैड डैड। डैड ने कहा कोई बात नहीं। ब्रस्टिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। तो डैड ने कहते हुए कहा, डैड ने क्या हुआ किया कि नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ब्रस्टिंग द डस्ट, अपनी जो डर्ट थी उसको जो है झाड़ते हुए, कहाँ से? अपने हेयर से, अपने जो है बालों से, अपने चेहरे से, अपनी ट्राउजर से, पैंट से, अपनी शर्ट से, अपनी धूल को झाड़ते हुए, मिट्टी को झाड़ते हुए कहते हैं कोई बात नहीं। वेल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे। स्टैंड आउट ऑफ द वे मीन्स फार फ्रॉम अ, फार फ्रॉम अ वे। तो जो है रास्ते से हट जाओ। वेल वी विल ट्राई प्लान सेकंड, यानी कि हम प्लान बी जो है, यानी प्लान सेकंड जो है वो हम ट्राई करेंगे, इसलिए रास्ते से हट जाओ। मम सैड डोंट फॉल अगेन, ओके। आप मम्मी कहती है दोबारा से मत गिर जाना, समझे ना। फॉल अगेन सैड डैड। डैड ने कहा दोबारा से गिर जाऊंगा। कि क्या कह रहे हो आप? तो उन्होंने कहा कि दोबारा से गिर जाऊंगा। फनी जोक, क्या मतलब मजाक कर रहे हो। देन द स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन ए ब्रांच, इट ऑन ए ब्रांच इट ब्रोक। तब उन्होंने क्या किया, वो क्या है, स्वंग अप। स्वंग अप मतलब जंप्ड, वो जंप कर गई। कहाँ पर? ब्रांच पर। इट ब्रोक, और जो ब्रांच थी वो टूट गई। डैड लैंडेड वेल अप बैक ऑन द डेक। और जो डैड थे वो क्या हुआ, वो धड़ाम से पीठ के बल फर्श पर आ गिरे। यस, लैंडेड, लैंडेड मतलब फॉल डाउन। फॉल डाउन, वेल अप मीन्स टू हिट समथिंग हार्ड, एंड डेक मीन्स फ्लोर। और वो फ्लोर पर आकर के धड़ाम से नीचे गिर गए, और वो वहाँ पे फ्लोर पे जाकर के, ग्राउंड पे जाकर के हिट कर गई, यानी उन्हें फ्लोर पे जो है पीठ के बल जाकर गिरे। मम सैड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। मम्मी ने कहा इसे बंद करो, तुम अपनी गर्दन तड़वा लोगी। रबिश सैड डैड। डैड ने कहा बकवास मत करो। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी। अब हम जो है प्लान सी, यानी कि तीसरा प्लान जो है हमारा, वो हम ट्राई करेंगे। ईजी एज विंकिंग। और ये जो तीसरा प्लान होगा वो मेरे लिए बिल्कुल कैसे होगा, इतना आसान होगा जितना कि विंकिंग करना। विंकिंग करना मीन्स रेजिंग और ड्रॉपिंग द आईलिड, कि अपनी जो है पलकों को ऊपर नीचे गिराना मीन्स पलके झपकाना। पलके झपकाने की जैसा मेरे लिए ईजी होगा। दिस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क टू मी। किसके लिए? टू अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए। और जो प्लान थर्ड है, वो प्लान थर्ड के बारे में बात करते हैं डैड, कि जो प्लान थर्ड है वो मेरे लिए पलके झपकाने जैसा बिल्कुल इजी टास्क होगा, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए ये मुश्किल नहीं है। देन ही क्लाइंब्ड अप हाई और ऑन द गार्डन वॉल। तब वो क्या हुआ कि गार्डन वॉल पर, गार्डन पर दीवार पर जो है, गार्डन की जो ऊंची दीवार है उस पर चढ़ गई। गैस व्हाट, गैस मीन्स इमेजिन व्हाट हैपन्ड, कि इमेजिन करो क्या हुआ होगा, क्या हुआ फिर। ही डिडंट फॉल, क्या वो गिरे नहीं। ही गेव अ ग्रेट लीप। लीप मीन्स जंप हाई और ऑन ए लॉन्ग वे, मतलब एक जो है काफ़ी ऊंचाई तक जो है जंप कर जाना। लीप मीन्स जंप कर जाना। तो हाई उस पे जो है जंप कर जाना क्या कहा जाता है? लीप। और टू जंप हाईली। तो वो नीचे नहीं गिरे दीवार से, वो सीधा कहाँ पे, काफ़ी ऊंचाई तक जो है वो जंप कर गए। And he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat.
and landed flat. अब वो जा कर के कहाँ मुड़े? In the crook of the tree trunk. Crook means bend. क्रूक मीन्स बैंड. जो ट्री की जो ट्रंक थी, जो ब्रांच थी, ट्रंक मीन्स ब्रांच, ब्रांच पर जा कर के जो कि नीचे की तरफ बैंड थी, झुकी हुई थी, वहाँ पर जा कर के गिर गई. राइट ऑन द कैट, बिल्कुल कैट के ऊपर. द कैट गेव अ यल एंड जो यल मीन्स क्राई. कैट ने जो है जो कैट है वो कैट ने क्राई किया, वो चिल्लाई. एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड. और कहाँ पर गिर गई? वो जाकर गिरी ग्राउंड पर. प्लीज़ एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड. प्लीज एज पंच मीन्स वेरी हैप्पी, और वो बहुत हैप्पी थी, सेफ थी, और क्या थी? बिल्कुल हेल्दी थी, और यानी कि स्वस्थ थी. उसको कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि उसको कोई चोट नहीं लगी. सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मार्किंग. स्मार्किंग मीन्स अनप्लेजेंट आर्टिफिशियल स्माइलिंग. और वो स्माइल कर रही थी, चाहे उसकी जो स्माइल थी वो आर्टिफिशियल थी. स्मग एज कैन बी बट पुअर ऑल डैड स्टिल स्टक अप द ट्री. स्मग एज कैन बी. स्मग मीन्स सेल्फ सेटिस्फाइड. वो जो थी कैट, वो सेल्फ सेटिस्फाइड थी, कंफर्ट थी. स्मग मीन्स कंफर्ट, कंफर्टेबल फील कर रही थी. बट पुअर ऑल डैड स्टिल स्टक. स्टक मीन्स ट्रैप. लेकिन जो बेचारे डैड थे वो अभी भी वहाँ अटके हुए थे. सो पोएम इज रिटन बाय किट राइट एंड आई होप यू मस्ट एंजॉय इट. सो स्टूडेंट्स, गिव योर comment in the comment box if you like the poem, and press like. Okay, goodbye.